बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं और सिलसिले से मंसूब हैं, किसी भी खानवादे की तालीम व तरबियत में वो तालीम व तरबियत में मौजूद हैं और अमलियात की जुस्तजू में रूहानियत को सीखने के लिए, अमलियात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो आम लोग हैं, जो लोग किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, जादू की वजह से, आसेब की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से, या फिर अपने औलादों की मोहब्बत की वजह से, अपने बहन भाइयों की मोहब्बत की वजह से, या फिर दूरी की वजह से। और अगर वो हल चाहें अपने मामलात के लिए कि उनके मसाइल हल हों, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 13 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के साथ साथ रोज़े जो रख रहे हैं उसकी बरकतों के साथ साथ जो भी इबादत कर रहे हैं, जो भी अमाल कर रहे हैं, उन तमाम इबादतों के साथ साथ हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार जो लोग कर रहे हैं उसकी बरकतें समेट रहे हैं, उसके साथ साथ वो अमलियात जो हमको हमारे बुजुर्गान दीन से तालीम हुए, हमारे मुर्शिद से तालीम हुए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तालीम कर रहा हूँ। आप उससे भी बरकतें समेट रहे हैं, उसको भी अपने पास नोट कर रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, आज की जो हमारी महफिल है, वो हर ख़ास व आम के लिए बहुत अहम है। मेरे चाहने वालों ने मुझसे कुछ सवालात किए, और जिन सवालातों को जब मैंने देखा तो उन सवाल में एक सवाल हुब का भी था, मोहब्बत का भी था, तस्खीर के भी थे, और इस मामलात में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे साथ चलने वाले मेरे हमसफ़र साथी मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोगों का इलाज करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, उसमें अक्सरियत मियाँ बीवी की मोहब्बत के मसाइल होते हैं, उसमें अक्सरियत शादी के मसाइल होते हैं, उसमें अक्सरियत ऐसे मसाइल होते हैं कि जैसे माँ बाप अपनी औलाद की शादी करना चाहते हैं, औलाद कहीं शादी करना चाहती है, तो उसके मसाइल में हम बड़े परेशान होते हैं, हम उनका क्या करें। उन मसाइल में एक मसाइल ये भी मैंने पढ़ा कि उसमें ये भी मसाइल थे लोगों के कि माँ बाप इस डर से अपनी औलाद की शादी नहीं करते कि जब हम उसकी शादी करेंगे तो वो हमसे दूर कर देगी या हमारा बच्चा दूर हो जाएगा हमसे। तो आपके आज की जो ट्रांसमिशन है उन तमाम मसाइल का हल है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, एक एक सामान आपको समझाऊंगा। अगर आप ये खुशबू वाला अमल यानी कि अतर मोहनी तैयार कर लेते हैं तो आप तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। हर ख़ास व आम को इसकी इजाज़त है। अतर मोहनी क्या है और ये किसके ज़रिए किया जाता है और इसकी इजाज़त हमारे पास कहाँ से आई, और ख़ासकर इसकी इजाज़त हमारे पास मियाँ हुजूर के किस उस्ताद से आई। तो ये अतर मोहनी वाला अमल क्या है, और ये ख़ास कुरान की सिर्फ़ एक ही आयत से किया जाता है। बाकी अगर आप इसको किसी और अमल से मंसूब करते हैं तो फिर वो अतर मोहनी नहीं कहलाएगा, फिर वो हुब का इतर कहलाएगा, तस्कीर का इतर कहलाएगा, किसी और चीज़ का कहलाएगा, लेकिन वो मोहनी का नहीं होगा। मोहनी अमलियात की दुनिया में सबसे बड़ी बेताज बादशाह है जो हुब और तस्खीर के लिए किया जाता है अमल, यानी कि अमल मोहनी, अतर मोहनी, ये वो अमल है
कि अगर हम इसको कर लें और इससे इस अमल के ज़रिए हम वो अतर तैयार कर लें, वो खुशबू वाला अमल हम करके वो ख़ास चीज़ तैयार कर लें कि जिसका फ़ायदा हमें ये हो कि अगर हम ये चाहें, अगर हम कहीं जॉब करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे जो बॉस हैं वो हमें तंग व परेशान ना करें। आई बात समझ में? यानी कि वो हमारी बात माने, जो जायज़ बात हो, वो खुशबू लगाकर सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है आपकी, एक दफ़ा का थोड़ी सी तकलीफ़ है आपकी, उसके बाद आसानी है, क्योंकि फ़ाइन माल उसरा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब लोग के जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो इस मसाइल में गिरफ्तार हैं, अगर वो चाहें कि इस अतरे मोहनी को तैयार करना, तो वो आसानी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो शख्स अपने मनपसंद की शादी करना चाहे, अब घर वाले बोलते हैं ना कि भाई अब हम चाहते हैं कि हमारे फलां रिश्तेदार के बेटी से शादी हो जाए, हमारे फलां रिश्तेदार के बेटे से हमारी बेटी की शादी हो जाए, और जब वो रिश्ते के लिए जाएं या रिश्ते वाले आएँ और जो ये चाहें कि ये रिश्ता हो जाए, तो बस आपने करना यह है कि एक दफ़ा मेहनत करके इसको तैयार कर लेना है, और फिर इसको लगाकर आप जब किसी के घर जाएंगे रिश्ता लेके, तो वहाँ से मायूस नहीं लौटेंगे। वो इस कदर आपके गर्विदा हो जाएंगे कि हर जगह आप ही का चर्चा होगा, आप ही का नाम ज़ुबान पर होगा उनके। आप जिसके घर भी रिश्ते के लिए जाएं, ये तैयार करके एक दफ़ा लगा के चले जाएं। तजर्बा आप खुद देखना, कमाल खुद देखना है इस अमल का। इसके अलावा वो बच्चे जो माँ बाप के नाफरमान हैं और जो किसी न किसी बुरी आदत में पड़ गए हों और गलत चक्रों में पड़ गए हों, तो माँ बाप यही अतर मोहनी जो कमाल का कहलाता है, यही एक दफ़ा तैयार करके अपने बच्चे के कपड़ों पे लगा दें, और उसकी खुशबू जब उसके जिस्म के अंदर जाएगी, जब उसका जिस्म पूरा मुअत्तर होगा उससे, उसके बाद जब उसके अंदर तब्दीली आप देखेंगे ना, तो आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब वाकई बुजुर्गान दीन सही फरमाते हैं कि ये मोहनी क्या है, अतर मोहनी क्या है, इसका कमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सिर्फ एक ही मकसद के लिए नहीं, ये हर उस मकसद के लिए है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा रहे हैं और 10 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने को मुंतज़िर हैं। अब उस 10 लोग में आप भी शामिल हैं। आप चाहें कि मुझे मिल जाए, वो चाहे मुझे मिल जाए, वो चाहे मुझे मिल जाए, आप इसी को एक दफ़ा तैयार करके रख लें। सिर्फ एक दिन की मेहनत है आपकी, सिर्फ एक दिन की मेहनत है आपकी, उसके बाद पूरे साल आपके काम आएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन तैयार किया जाता है और एक ही तारीख को तैयार किया जाता है। ये आप किसी आम दिन में नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये आप किसी उसमें नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन किया जा सकता है, एक ही तारीख को किया जाता है। और वो ख़ास तारीख, ख़ास दिन क्या है? वो यकुम शव्वाल का है। अभी हम यकुम शव्वाल तक पहुंचने में हमारा सफ़र बाकी है, तो इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी तैयारी करके रखें आप, ताकि जब यकुम शव्वाल में आप दाखिल हो तो आपने क्या करना है वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं इस अमल के बारे में आपको पहले बता दूं, ये अमल वो अमल है जिसको अतर मोहनी कहा जाता है। ये मियाँ हुजूर की उस बयास से मैंने निकाला है जो बयास 1975 की है, यानी कि 75 की है, और मियाँ हुजूर के हाथ की लिखी हुई है अमल है। और इस अमल के बारे में मैंने जब मियाँ हुजूर से पूछा, अभी नहीं पूछा, मैंने पूछा आज से 10-12 साल पहले की बात है, वो बयान मेरे पास सारी महफूज हैं। जब मैंने मोहनी के अमल के बारे में पूछा तो मियाँ हुजूर ने मुझसे कहा कि ये अमल मुझे मेरे उस्ताद, जो मेरे उस्ताद थे, उनका नाम था हज़रत शेख उस्ताद यासीन रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि ये वो उस्ताद है मियाँ हुजूर के कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी सोहबत तो मियाँ हुजूर के तकरीबन 25 साल की सोहबत है, और उसमें मियाँ हुजूर ने अपने उस्तादों के जो कमालात हमें बताएं, और ख़ासकर ये उस्ताद यासीन जो थे ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अमलियात के बेताज बादशाह थे कि जिनसे मियाँ हुजूर ने खुद ये अमल सीखा था, और बाकायदा मियाँ हुजूर को खुद उन्होंने ये अमल तालीम किया था। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि ये आज से 30-35 साल पहले मैंने ये अमल किया था, लेकिन जिसको भी मैंने ये दिया था आज तक वो लोग पूछते हैं, आज तक वो चीज़ मुझसे मांगते हैं। यानी कि ऐसा असर कि जिसका असर सारी ज़िंदगी आप पर रहे। इसका ये मैयार नहीं कि 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, नहीं, आपने जिसके लिए एक दफ़ा ये अमल कर लिया
बस वो हमेशा आप ही का होकर रह गया। तो ये वो मोहनी का अमल जो खुद मैंने अपने मुर्शिद की बयास से आपके लिए निकाला, कि क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो खजाने कि जो हमारे ख़ानदान के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमसे मंसूब हैं, और शायद वो किसी के पास ना हो, अगर हो भी तो नापैद हो गए हों, और अमल इजाज़त के साथ, तरतीब के साथ, तरीके के साथ, कि आप सिर्फ एक दफ़ा ये अमल मोहनी कर लें और ये अतर मोहनी तैयार कर लें, ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करके इसको तरीक़ेकार आपको बनाने का समझाता हूँ और उसको सिखाता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? हमने अतर मोहनी तैयार करना है, ऐसा मोहनी कि जो हुब के मामले में, तस्कीर खलाइक के मामले में, अच्छा मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं ये काम सीख रहा हूँ कि मुझे दुनिया जाने, आप ये तैयार करके ख़ुद इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने कि जब आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे, आपसे पास जो आपके पास आता रहेगा, वो फिर आपके पास 10 मरीज़ों को लेकर आता है, फिर आपके पास 10 लोगों को लेकर आता है। उसके दिल में अल्लाह तबारक ताला मोहब्बत डाल देता है, और ऐसी मोहब्बत जो साली निकलती ही नहीं। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत भी एक जादू है, हुब का अमल भी एक जादू है, तस्खीर भी एक जादू है। लोग कहते हैं कि यार तुमने ऐसा क्या काम किया है, तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है कि हर बंदा हर महफिल में सिर्फ तुम्हारा पूछता है। तुम ना भी हो तो तुम्हारा जिक्र होता है, तुम कहीं भी हो तुम्हारा जिक्र होता है। उस शख्स ने ऐसा क्या अमल कर लिया कि जिससे उसकी तकदीर ही बदल गई, कि लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत हो गई, हर शख्स उसने पाने की कोशिश करी। तो ऐसा ही अमल जिसको मोहनी कहा जाता है, कि जिसके ज़रिए अतर मोहनी तैयार किया जाता है, हम खुद तैयार करेंगे। और अभी हम इसी डिशेस के अंदर लाइव करेंगे, और सामान मेरे पास सामने मेरे मौजूद है, और उसके बस तरतीब आपने तवज्जो के साथ समझनी है कि इसकी तरतीब क्या है, इसका तरीका क्या है, हमने किस तरह इसको तैयार करना है। इसको सामान मेरे पास मौजूद है। अब हम आते हैं कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, और उस अमल को बताऊंगा कि जो अमल ख़ास कुरान की सिर्फ इसी ही आयत के ज़रिए तैयार किया जाता है। आई बस समझ में। पहले मैं अमल बता देता हूँ कि अमल आप पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं इस अमल का तरीक़ेकार समझाऊंगा कि इस अमल को करना कैसे। अमल जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अमल अतर मोहनी जिसे तैयार होता है वो है वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून या रफ़ीकुन या शफ़ीकुन नजनी मिन कुल्ली दीक। यानी कि ये वो अमल है, अल्लाह तबारक ताला सूरह यूसुफ की आयत है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 है। क्या है कि और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं इस बात पर जो तुम बयान करते हो। अब देखो इस आयत का मफहूम और तर्जुमा देखो, और हम बुजुर्गान दीन ने किस तरतीब से, कुरान है ना, पूरे शिफा है, पूरा फैज़ है। कुरान में हम अपने मकसद के हर काम का मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आई बस हमें, हम परेशान हैं, हम कुरान पढ़ें, हमें उसका हल निकलेगा। आई बस समझ में, हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हम कुरान पढ़ें, उससे हमें हल निकलेगा। इसी तरतीब और तरीके को कहते हैं कि कुरान के ज़रिए आप मदद लो, यानी कि अपने मसाइल को खुद हल करो। किसके ज़रिए? कुरान के ज़रिए। ये ऐसा अमल जो ये समझ ले कि आपकी तकदीर बदल दे। अगर आप मशरिक में हो तो ये कर लो, आप मशरिक में अगर हो तो मगरिब वाले आपको जाने, शुमाल में हो तो जुनूब वाले आपको जाने, और अगर किसी को आप ये दे दो तो वो आपके ज़िंदगी भर आपकी जान ना छोड़े। ऐसा ख़ास अमल है ये। क्या कि और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं इस बात पर जो तुम बयान करते हो। अब आगे, अब हमारी तलब क्या है? ए मेरे दोस्त, ए मेरे शफकत करने वाले, मुझे हर मुसीबत से निजात दे। मेरे हर मामला जो मैं चाहता हूं, जिस मामला ने मुझे परेशान किया हुआ है, इश्क की आग भी एक ऐसी है जो भड़कती है, जो कभी भी थमने का नाम ही नहीं लेती। आई बात समझ में? मोहब्बत की आग ऐसी है कि अगर एक दफा अगर किसी के दिल में लग जाए तो वो कभी भी बुझने का नाम नहीं लेती, चाहे वो इश्क मजाजी हो, चाहे वो इश्क हकीकी हो, चाहे वो इश्क मुर्शिद हो। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ मजाज के लिए ही करना है, आपने मजाजी के लिए ही करना है।
इश्क हकीकी के लिए भी आप ये तैयार करें इसी आयत के ज़रिए, और तरतीब में बताऊंगा, और आप अपनी इबादत में लगा के बैठें। आप देखें आपको कितना सुकून और सुरूर मिलेगा कि आप, अगर आपका अमल 40 दिन में मुकम्मल होने वाला होता है तो इसकी बरकत से यही अमल आपका मिनटों में, हफ्तों में ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। जिस मकसद के लिए आप अमल करते हो, आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल करते हो, आप चाहते हो मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़े, आप ये अतर मोहनी तैयार करें और फिर सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें और ये लगा के पढ़ें। देखें आप कमाल देखेंगे मोहब्बत अपने अंदर हुजूर के लिए। आप जिसके लिए करेंगे आप मोहब्बत देखेंगे अपने अंदर कमाल की, और उस मोहब्बत का तरीका, उस मोहब्बत जिसके लिए आप करना चाहेंगे, आप अपने मुर्शिद के लिए करना चाहें, आई बस कि मैं अपने मुर्शिद की नज़रों में रहूं, मैं अपने उस्तादों की नज़रों में रहूं, आई बस समझ में। और फिर ऐसी मोहब्बत जब आप पे गलबा करे कि आप जो जुबान से निकालें वो पूरा हो, ऐसा तरीका है और ऐसा अमल है, वो अमल कि जो मियां हुजूर की खास बयास में बिल्कुल महफूज बोसीदा हुआ है। मेरे पास अभी भी बयास पड़ी है, मैंने जब नज़र से गुजरा मैंने कहा ये ख़ास ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है, मैंने कहा इसको लेकर आते हैं। यही आयत और इसी जो इसमें जो या रफ़ीकुन या शफ़ीकुन है, और ये जो है नजनी मिन कुल्ली दीक, ये जो अमल है ना ये मुकम्मल होता है। इस अमल के ज़रिए हम जब कुछ तैयार करते हैं तो ये अतर मोहनी का अमल कहलाता है, यानी कि हुब का बेताज बादशाह, मोहब्बत के लिए, हुब के लिए, तस्खीर के लिए, और अपना रौब और दबदबा, अगर आप चाहें कि हर जगह आपका रौब और दबदबा हो, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगे। एक शख्स जो आपका जान का दुश्मन हो, उसने कहा कि अगर ये मुझे यहां नजर आया तो बस काम खत्म, आप ये इतर लगाएं, ये खुशबू लगाएं, ये बनाएं जो तरतीब अतर मोहनी अमल की है, सिर्फ एक दिन, उसके बाद देखिएगा कि वो खुद जो आपका दुश्मन होगा वो आपके घर पे, आपके दस्तरखान पे बैठा हुआ होगा। ऐसी तरतीब और तरीक़ेकार है, लेकिन बस हर चीज़ की एक तरतीब है। हम, कुरान पूरा शिफा है हमारे लिए, कुरान पूरा हमारे लिए हिदायत है, लेकिन अब हम किस तरह अपने मसले हल कर सकते हैं वो हमारे बुजुर्गों ने बताया। तफसीर उलमाए कराम ने बहुत एहसन अंदाज से बताई, उसके तरीके हमारे बुजुर्गान दीन ने बताए, तरीके हमारे बुजुर्गान दीन ने बताए। और ये ख़ास अमल, अब हम इसकी तरतीब की जानिब आगे बढ़ते हैं। अमल ये है, और इस अमल को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दिन तैयार करना है, वो सब मैं जब सामान मेरे सामने मौजूद है, मैं खुद अभी आपके सामने बनाता हूँ और तरतीब बताता हूँ। मैं इसलिए क्योंकि मेरे साथ चलने वाले आम लोग भी हैं और ख़ास लोग भी हैं। अब आम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है। अब पहले आप सामान का तरीका नोट कर लें कि हमें इसमें सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसमें सामान की ज़रूरत जो पड़ेगी वो है मिट्टी का चिराग, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ बादाम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मलमल का कपड़ा हमें चाहिए होगा, संदल का पाउडर हमें चाहिए होगा। संदल की लकड़ी होती है ना जो खुशबूदार होती है, अक्सर आपने देखा होगा धुनी के लिए इस्तेमाल की जाती है, घरों में लोग जलाते हैं। संदल का जो पाउडर ओरिजिनल लकड़ी का, वो पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और हमें चाहिए होगा चमेली का तेल। अब हमने क्या करना है, अब आप तरीका समझ लें। ये सामान हमारे पास मौजूद है सारा का सारा। हमने सबसे पहले करना ये है कि हमने एक लेना है चिराग। आई बात समझ में, हमने ले लिया चिराग, ठीक है। अच्छा मुझे पेन देना, अब हम मार्कर दे दो या पेन दे दो, ठीक है, ताकि मैं इनको तरतीब भी समझा दूं हाथ के हाथ। पेन तो है मेरे पास, ये मार्कर है, ठीक है। अब हमने करना ये, इस चिराग के अंदर ना ऐसे, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा ये अमल हमने करना है कि जब चांद हो जाए, जब हम देखें ना कि हमने इफ्तार करी, अब हमने इंतज़ार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब ऐलान हो गया कि भाई आज 29 रोज़े पूरे हो गए, चाँद नज़र आ गया। जब चाँद की खबर सुन लें, सामान आप पहले ही ला के रख लें, आई बात समझ, जब चाँद की खबर सुन लें उस वक्त आपने तैयार करना है, उस वक्त आपने तैयार करना है। जब चाँद की खबर सुन लेंगे उस वक्त आपने सब तैयार करना है। और तैयार किस तरह करना है वो तरीका समझ लें। आपने चिराग लेना है, चिराग के अंदर आपने 15 का नक्श लिख लेना है। 15 का नक्श मैं आम लोगों भी होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे। 15 का नक्श की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम मुरीदीन ने अदा की हुई है। अक्सरियत लोग 15 के नक्श को जानते हैं।
ये देखें, ये 15 का नक्शा, थोड़ा ये वाला करीब कर लें, ये वाला, ये 15 का नक्शा, ये समझ लें। ये नक्श आपने लिखना है किस पे, आपने इसके ऊपर लिखना है, चिराग के ऊपर। आपने चिराग के ऊपर ये अमल लिख लिया, चिराग को छोक दें। अब आपने लेना है मलमल का कपड़ा। ये हमने मलमल का कपड़ा ले लिया, वो मुझे कपड़े का पीस उठाना, वो रखा हुआ सामने। ठीक है, हमने मलमल का कपड़ा ले लिया। मलमल का कपड़ा देखें, ये इतना साइज़ हमने मलमल के कपड़े का ले लिया। अब हमने करना क्या है, हमने ये कटोरी लेना है कोई, ठीक है। कटोरी लेने के बाद हमने इसमें डालना है अर्के गुलाब। ये हमने कटोरी में अर्के गुलाब डाल दिया, सही है। अर्के गुलाब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे संदल का पाउडर। ये संदल, वो मुझे स्पून देना बेटा, सामान सारा तो रखते, ये स्पून आ गया, ठीक है। अब हमने ये 1 चमचा, ये देखें, ये है संदल, ये संदल का पाउडर हमने किस में डाल दिया, अर्के गुलाब में, ठीक है। हम 2 चमचे डाल दिया, ये 1 चमचा और डाल दिया, 3, ठीक है। इसको हमने इसको हल कर लिया ऐसे। ये अर्के गुलाब के अंदर हमने संदल डाल दिया। अब ये देखें, संदल का कलर वाला पानी इसमें तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा ये कम बड़ा हमने डाल दिया इसमें। अर्के गुलाब हमने लिया है, अर्के गुलाब में हमने संदल पूरा भिगो दिया इसमें, सही है। अब ये देखें, ये इसका पेस्ट बन गया, ऐसा ये लिक्विड बन गया, ये देखें, सही है। ये हल्का सा कलर भी आ गया इसके अंदर ना संदल, और खुशबू पूरा कमरा महक रहा है माशाल्लाह खुशबू से इसकी। संदल अच्छा वाला लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसके कपड़ा लिया, इसके ऊपर आपने नक्श लिख देना है। वही कौन सा नक्श लिखना है, 15 का नक्श, जो मैंने ये बताया है। ये आम लोगों के लिए समझा रहा हूँ, आप तो समझदार हैं, ये आम लोगों के लिए। ये आपने 15 का नक्श इसके ऊपर लिख देना है। अब जिस तरीके से ये मैंने लिख के तैयार करा हुआ है, ये मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपने इसको इसमें डीप कर दिया, ठीक है। इसको आपने डीप कर दिया इसके अंदर। अब ये डीप हो गया, अब ये डीप रहेगा, ठीक है। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकता है, 6 घंटे भी रख सकते हैं। इसको डीप करके रख दें। इसके बाद जब इसको डीप कर देंगे ना, इसको जब हम निकालेंगे इस कपड़े को, थोड़ा सा गीला होगा, इसको हमने ऐसे करके निचोड़ना है और इस कपड़े को ना खुश करने के लिए कहीं रख देना है, ठीक है। हमने कुछ लकड़ी के ऊपर हमने उस कपड़े को रख दिया ताकि ये कपड़ा पानी खुश्क हो जाए। अब जब ये हटाओ अब यहाँ से, ताकि ये गिर ना जाए। ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये तैयार हो गया, ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कपड़ा हमने निकाल लिया। अब कपड़ा हो गया हमारा खुश्क, ये कपड़ा हो गया खुश्क हमारा, ठीक है। कपड़ा हो गया, हटो आगे से हटो बेटा, कपड़ा हो गया खुश्क हमारा। अब कपड़ा खुश्क होने के बाद हमने चमेली का तेल लेना है, चमेली का तेल हमने लेना है। हमने चिराग में भी लिखा हुआ था, अब हमने चमेली का तेल इसमें डाल दिया, किसमें, चिराग में, ओके। इसके बाद हमने करना ये कि हमने इसको फोल्ड करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको ऐसे चिराग के अंदर लपेट के रख दिया। मुझे ना एक कपड़ा दो ताकि मैं हाथ साफ़ कर लूँ अपने, ताकि ना मुझे परेशानी ना हो। ये हमने इसको ऐसे करके रख दिया। अब नक्श उसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। अब हमने जब चांद हो जाएगा उसके बाद हमने इस तरीके से उसको सामान पहले ही तैयार कर लेना है, फिर हमने इसको इस तरीके से रखना है। ये कपड़ा दो ना, टिश्यू तो ख़राब ज़ाया होंगे, ठीक है। अर्के गुलाब का काम ख़त्म, अर्के गुलाब पीछे हटा दो अब, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसको हमने इस तरीके से रखना है, ठीक है। अभी पढ़ना कुछ नहीं है, अभी सिर्फ तैयार करना है, सिर्फ तैयार करना है। पढ़ेंगे हम कब, मैं तरीका बताऊंगा उसका। लाओ वो दो मुझे, क्या नाम है, माचिस दो। ठीक है, अब हमने माचिस से इसको जला लेना है। हमने ये चीज़ जलानी शुरू कर दी, अभी जलना शुरू हो गई है, ठीक है।
ये कपड़ा पूरा जल जाएगा इसमें। जैसे लौ जलती है ना, ये जलेगा। जलने के बाद हमने एक बादाम को इसके अंदर लगाना है और बादाम ऐसे जलाना है इसके ऊपर, और ऐसे कोई स्टील की पतीली है इसको ऐसे रखेंगे, बादाम जलने शुरू होगा। ये बुझ रहा है बार बार ना। अब देखें जब ये जलेगा ना तो ये बादाम जलेगा। ये बंद क्यों हो रहा है बार बार चिराग? अच्छा ऐसे ही चल रहा है, इसकी वजह से, ठंड उसकी वजह से ना। ठीक है, हमने इसका काजल उतारना है। हमने ऐसे बादाम को जलाना है, बत्ती ऐसे आराम से जल जाएगी। अभी इस वक्त इसमें जल नहीं रही है, तो इसके बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे ना, ये जलता रहेगा तो यहाँ पे ना कालक धुआं शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कालक लगनी शुरू हो जाएगी सारी। जब यहाँ पे कालक लग जाएगी ना तो इस कालक को आपने इसी बादाम को पूरा जला देना। जब ये पूरा जल जाएगा ना, जलता रहेगा, हम इसको बादाम ऐसे रखेंगे, ये जल रहा होगा, बादाम जलता रहेगा। अब इसके ऊपर से धुआं जो उठेगा ना, वो हमने स्टील के पतीले लेके ना इसको ऐसे कर लेना है, ये पूरा जलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे धुआं काला काला जमा होता रहेगा। जब काला काला सब जमा होने लगे ना तो हमने ये तैयार करा, और तैयार करने के बाद जो ना हमने यहाँ पे निकाल के इसको रख दिया। जब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बता दूं कि ये काला काला यहाँ लग जाएगा, काला सारा सही है। हमने काला को उतारा। अब जैसे हमने सारी काला को उतारी, अब काला को हम कैसे उतारेंगे? अब वो दो मुझे, क्या नाम है, लाओ वो दो मुझे। अब तैयार करने का तरीका बता दूँ। फिर हमने इसके काजल, हाँ इसको इसमें डाल दो, ये मुझे दे दो, हाँ ये दे दो, खरल दे दो मुझे। अब हमने ये इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, हमने बादाम जला दिया, ऐसे कर दिया। अब ठीक है, ये साइड में रख दो, टाइम कम है वरना बहुत टाइम हो जाता। अब हमने ये कालक निकाली है, चमचा देना ताकि हाथ मेरे, वो स्पून कहाँ है? क्या स्पून कहाँ है? ये रहा स्पून दे रहा है ना। ये साफ करो। अब हमने इसकी कालक उतार ली है। ठीक है, इसको मोहनीय काजल भी कहा जाता है, अतरे काजल भी कहा जाता है। अब ये देखें काजल उतरा था। ठीक है, ये काजल उतरा है किसका? जो हमने उसके साथ पूरा करके जला दिया था। वो पूरी बत्ती जल जाएगी और बादाम जल जाएगा। और बादाम के बाद काला को उतर कर हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद हमने करना ये कि थोड़ा सा हमने अर्के गुलाब डालना है इसमें, ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा। अर्के गुलाब हमने डाल दिया इसमें। अर्के गुलाब डालने के बाद हमने इसको, ये कोई भी आपके पास होगा, हमने इसको हल्के हल्के ऐसे ऐसे खरल करना शुरू किया। ठीक है, ये पूरा एक लिक्विड बन जाएगा। अब ये देखें, ये अतरे मोहनी तैयार हो रहा है, और ऐसा कि जो कमाल कर दे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, हो सकता है 3-4 घंटे लग जाएं आपको ये तैयार करने में। अब ये देखें, थोड़ा सा फोकस कर लोगे, ये देखें, ये इसमें आपको लिक्विड नज़र आ रहा होगा काजल का, हर के गुलाब डाल के। सही है, और नीचे करूं ऐसे, इस तरफ। सही है, ये देखें इस तरीके का लिक्विड अब ये तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया लिक्विड। अब इसके अंदर आप ये खरल करके ना पूरा हल हो जाएगा। इसको 15-20 मिनट आपने खरल करनी होगी। 15-20 मिनट ये खरल हो जाएगा। इसके बाद आपने करना ये है, अपने मन पसंद, आपको जो खुशबू पसंद हो, किसी को अर्के गुलाब की खुशबू पसंद होती है, किसी को चमेली की खुशबू पसंद होती है, किसी को मोती की खुशबू पसंद होती है, किसी को ऊद पसंद होता है, किसी को दरबार पसंद होता है। जो अतर आपके पसंदीदा हो, जिसको आप ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करते हो, आई बस समझ, वो आपने, अब जैसे मुझे तो ये पसंद है, अब मैंने मिसाल के तौर पे ये अतर लिया, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया क्योंकि मैं इसको बड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये हमने लिया। अब हमने अपनी मनपसंद की खुशबू, जितनी खुशबू उसमें मिलाना चाहें आप खुशबू मिला लें इसमें। अब हमने खुशबू इसमें मिला के इसको दोबारा खलल कर दिया,
माशाल्लाह पूरा कमरा महक गया खुशबू से। ये अतर इस तरीके से मोहनी तैयार हो गया। ये कितना सुकून मिल रहा है जब कोई पसंदीदा खुशबू हो ना। ये हमने कर लिया इसको तैयार। अब ये इतर हमारा हो गया तैयार। अच्छा, अब इसको ज़्यादा करना चाहें आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, जितना करना चाहें। पूरी बोतल की बनाना चाहें पूरी बोतल की बना सकते हैं। जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं उनको तो बना के रखना चाहिए। आई बस समझ, वो बना के इसको रख लें। इस तरीके से ये हो गया अतर मोहनी तैयार। अब आपने इसको कुछ है शीशी है कुछ कि जिसमें थोड़ा सा डाल के दिखा दिया जाए। ये इससे पहले हमने ये करा था आप लोगों की आसानी के लिए। आज सारा दिन बच्चे लगे रहे कि हमने पहले ही चिराग जलाकर इसकी पूरा काजल उतारने के बाद हमने फिर इसको पूरा तैयार करके ये सारा हमने इसमें सेव कर दिया। इसमें हमने काफ़ी काजल उतारा में काफ़ी टाइम लगा था। ये हमने इसको महफूज कर दिया। ये भी हमारा महफूज हो गया और हमारा ये भी और ये जो ख़ास मैं बना रहा हूँ ये मेरी पसंदीदा खुशबू है। आई बस समझ में। अब हो सकता है जो मेरी पसंदीदा हो आपकी ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। और जो लोग मेरी पसंद की खुशबू चाहते हैं वो फिर जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर वो मुझसे मंगवा सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने करना ये कि कोई सी भी खाली शीशी ले लेना। अब यार ये मुझसे तो गिर जाएगा ये, ठीक है। बस अब आप इसको जो ना इसको किसी उसमें बोतल में ऐसे करके डाल के ऐसे डालकर इसको आप महफूज कर सकते हो। ये हो गया आपका तैयार। अब भाई ये सामान उठा लो ताकि अब मैं इसके ये तो अतर तैयार कर लिया अतर मोहनी। अब मैं इसकी पढ़ाई बताऊं ताकि जिस पढ़ाई के ज़रिए ये तैयार होगा। सही है। ये भारी है, ये गिरने का डर होगा। सही है। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। तरीका मैंने आपको सब समझा दिया, आई बस समझ में। और अर्के गुलाब ये हो गया अतर मोहनी तैयार। अब हम आ जाते हैं, अब हमने करना क्या है। अब ये हमने सारा जब चांद हो गया हमने इसको तैयार कर लिया। अब जब अतर मोहनी तैयार हो गए हमने उसी शब जब चांद हो जाए हमने 990 मरतबा हमने ये आयत पढ़नी है। वल्लाहु मस्तआनु अला मा तसिफून या रफ़ीक़ु या शफ़ीक़ु नजनी मिन कुल्लि दीक। हमने ये आयत पढ़नी है 990 मरतबा और उसके ऊपर दम कर देना है। आई बस हमें दम करके इसको रख लेंगे। और फिर आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। जब आप घर से निकलें आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फजर की नमाज़ पढ़ने में ईद की नमाज़ पढ़ने का जो टाइम होगा ना फिर आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे। अच्छा, जब आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे, जब आप नमाज़ से फ़ारिग हो जाएंगे, खुतबे से फ़ारिग हो जाएंगे, अच्छा ख़वातीन जो है ना वो फिर उसी टाइम पे जब देखेंगे कि नमाज़ हो रही है, नमाज़ हो चुकी है, अगर वो घर में ही है उनको ख़बर हो जाए कि खुतबा हो चुका है, उसके बाद फिर वो लेडीज़ इसको करेंगी। और जो जेंट्स होंगे वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। नमाज़ पढ़ के जब वो अपने घर आएंगे, अच्छा कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप नमाज़ पढ़ लेना उसके बाद आप इसको ना अपने विर्द में रखें। अब वो लातादाद विर्द में रखें। जब खुतबा हो रहा हो आप इसको अपने विर्द में रखें। आई बात समझ में। जब आप मस्जिद में हो, ईदगाह में हो, आप इसको अपने विर्द में रखें इसको, ठीक है। इसको विर्द में रखने की कोई कबाहत नहीं है। आई बात समझ। कुरान की आयत है, आप उससे मदद तलब कर रहे हो, आप इसको पढ़ते रहो, अपने विर्द में रखते रहो। उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ के जब आप निकलेंगे ना तो कोशिश ये करना कि कम से कम किसी से बातचीत हो आपकी। अगर बातचीत ना हो तो बेहतर है, अगर हो जाए तो मुख्तसर सी बातचीत हो। आप सीधा अपने घर में जाएं, अपने कमरे में जाएं और उसी कपड़ों में जिस कपड़ों में आपने ईद की नमाज़ पढ़ी है उसी कपड़ों में आप बैठें। बैठने के बाद आपने 990 मरतबा ईद की नमाज़ के बाद टाइम लगाना है। इसमें एक दिन की मेहनत है। आपने 990 मरतबा फिर पढ़ना है और इसको तैयार कर लेना, इस पर दम कर लेना। जब ये तैयार हो जाएगा, दम कर दोगे, आपका काम हो गया ख़त्म। बस यानी कि आपने बीज लगाया, मेहनत करी, दरख्त आ गया, अब फल आने शुरू हो गए। अब जब फल आने शुरू होगा तो आप भी सैर हों और दूसरों को भी सैर करें इससे। आई बस समझ में। तो ये हो गया अतर मोहनी अमल का तैयार। अब इसको चाहो तो आप अपने विर्द में रखो, लेकिन बेहतर ये है कि जिसको भी आप ये दो ना उससे कहो कि सिर्फ़ और सिर्फ ये आयत वल्लाहु मस्तआनु अला मा तसिफून, सिर्फ ये आयत आगे वाली या रफ़ीक़ु या शफ़ीक़ु ये किसी मरीज़ को ना बताओ। आई बस समझ में। जिसको दो उसको ये आयत नहीं बताओ, उसको आगे के हिस्से नहीं बताओ, उसको सिर्फ कुरान की आयत बताओ। उससे कहो कि ये आयत याद रखना और कोशिश करना कि जब ये आयत लगाओ तो 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 40 दफ़ा पढ़ो। पढ़ने के बाद इसको इस पर दम करो, उसको लगाओ और फिर जाके देखो
कि क्या कमाल का डॉक्टर साहब ने अमल बताया है मोहनी का। मोहनी कहते हैं बादशाह, यानी कि बादशाह तो उसमें होता है हुब के मामला में ना मुअन्नस को यूज़ किया जाता है, यानी कि ये समझ लो कि एक वो बेताज मलका है, या इसको देवी कह लो, या कुछ देवी तो नहीं कहेंगे, खैर अल्लाह माफ़ करे, इसको ऐसा कहेंगे कि ये जैसे सरताज अमल है ये। आई बस समझ में। जैसे अगर दूसरे मज़ाहिब में देखा जाता है दूसरे अमल के ज़रिए जो कुरान की आयतों से ना हो, जो लोग दूसरे आमिलीन करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हुब की देवी है, मोहब्बत की देवी है। आई बस समझ में, हुब की देवी, मोहब्बत की देवी का अमल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़र्रा बराबर भी नहीं है इस अमल के आगे, अगर ये अमल कर लोगे तो। और वो अमल कि जिसकी हमें मकसद ये कि इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, और वो अमल जो समझ लो कि हमारे बुज़ुर्ग से मंसूब है, आई बस समझ में, और बाकायदा तौर पर इसकी हमें इजाज़त है। और जब ये अमल करोगे तो आप ख़ुद इसका कमाल देखना। आई बस समझ में। अब मिसाल के तौर पर समझ लें, अब कोई शख्स है कि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अब वो चाहता है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलें। अब यही अमल अतर तैयार कर लिया, उसके बाद कुरान की सिर्फ़ और सिर्फ ये आयत वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की ये आयत पढ़ें 7 दफ़ा 11 मरतबा, वो अतर लगाएं और चले जाएं। बस मैं खुशबू से आज पूरा महक गया, और माशाल्लाह खुशबू इतनी फैल गई कि मेरे सर वो थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा ना, अब जाहिर सी बात है कमाल का अमल है ये। उसके बाद आप इसको अपने विद में रखें। अच्छा, जो आमिलीन है, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ कि जो मेरे साथ रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, वो लोग जो ये अमल करना चाहें, इसका मुकम्मल अमल करना चाहें। ये तो मैंने ऐसा अमल बताया कि आपने एक दिन का अमल तैयार किया और आपकी जान छिड़ गई। अब मेरे वो लोग जो चाहते हैं कि इसके भी आमिल हों, यानी कि अमल मोहनी के आमिल हों, कि अगर इतर ख़त्म भी हो जाए, इतर ना भी हो, अगर वो सिर्फ ये अमल करके दे दें तो उसका काम हो जाए, तो वो लोग इस अमल को 1.25 लाख मुकम्मल कर लें 40 दिन में। लेकिन शुरू इसको पहले ही दिन से करेंगे। आई बस अब तुम ये देखो कि इसमें 2 कुव्वतें मौजूद हैं इस अमल मोहनी के अंदर। एक कुव्वत कौन सी, जो हमने हुब का काजल उतारा। काजल उतारने के तरीके तो आपको मालूम है ना, हमने बिल्कुल इसी तरतीब से तरीका समझाया। उससे हमने काजल उतार लिया, उतारने के बाद उसको हमने अतर में डाल के उसको तैयार करके उसको हमने एक खुशबू की सूरत, यानी कि जो मोहनी का जो ख़ास अमल है ना, वो हमने उसके अंदर तब्दील करके उसको तैयार कर लिया। यानी कि इसके अंदर 2 कुव्वतों को मजमूआ, तीसरी कुव्वत जो है ना, वो इसकी रूहानियत है, वो इसकी रूहानियत है। हुब के मामले में, तस्खीर के मामले में, अपना रौब और दबदबा के मामले में, अगर लोग चाहो ना कि तुम्हारा चर्चा हो, लोग तुम्हें जानें, तुम्हारे सिलसिले को पहचानें। अब मेरे साथ ऐसे भी लोग शामिल हैं कि जो सज्जादा नशी हैं, अपने अपने गद्दियों की मुख्तलिफ ममालिकों में मौजूद हैं। अब हुआ ये कि वो कहीं गए, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की सोहबत नहीं ली, लेकिन जब वक्त आया, अब वो उस गद्दी पर बैठे। अब वो बैठे तो जाहिर सी बात है उनके बुज़ुर्गों का फैज़ तो है, होगा, लेकिन अब वो फैज़ तो जारी रहेगा। लेकिन अब लोग जो आते हैं ना, फिर जब वो तरीक़ेकार पूछते हैं ना, तो उनको परेशानी होती है, क्योंकि उन्होंने वो सोहबत नहीं ली, वो काम नहीं सीखा। आई बात समझ में। दुआ लेना, दुआ देना एक अलग चीज़ होता है, और एक प्रैक्टिकली काम करना और काम करके देना, जिसको अमलियात की दुनिया कहा जाता है, वो एक अलग रास्ता है। आई बात समझ में। तो वो लोग इसको तैयार करके अपने पास रख लें, इसके ज़रिए हर किस्म के काम लेना शुरू कर दें। फिर आप इसके देखिएगा, कमाल देखिएगा इसका। और इसको अपने विर्द में भी रखेंगे ना। अब आप चाहते हैं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश है। अच्छा, ये ऐसी है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे, हर शख्स की ख्वाहिश होती है उसका कारोबार उरूज पाए, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो आला से आला दर्जे में दाखिल होता रहे। अब रूहानियत में भी तरक्की की ख्वाहिश होती है, बिल्कुल होती है, वो जायज़ है। और दुनिया में भी ख्वाहिशात होती हैं। अब जाहिर सी बात है, अब बीवी बच्चों से जुड़े हुए हैं तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उन पर लागू होती है। बहन भाई पूरा ख़ानदान जुड़ा हुआ है, उन पर ज़िम्मेदारी होती है। अपने कारोबार के लिए, अपने जो जायज़ ख्वाहिश है उसके लिए अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे मुझे। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अमल मोहनी कहा जाता है। इसके अलावा अगर कहोगे ना कि दूसरा अमल कोई ले आता है दूसरे अमल के ज़रिए मोहनी, वो मोहनी नहीं होगी, वो आला वो या कुछ भी अमल होगा, हुब का अमल होगा, तस्कीर का अमल होगा, लेकिन मोहनी नहीं कहलाएगी। मोहनी सिर्फ यही अमल कहलाएगी, यही अतर मोहनी कहलाएगा।
आई बात समझ में। और वो लोग कि जो अमलियात से शगाफ रखते हैं, जो अमलियात को जानते हैं, कि जिन्होंने अपने उस्तादों की सोहबत ली है, कि जिन्होंने इस पे रास्ते पे मेहनत की है, रूहानियत के रास्ते मेहनत की है, वो मोहनी को ज़रूर जानते होंगे जो अमलियात से ताल्लुक़ रखते होंगे। और जो अमलियात से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे वो 10 बातें भी बनाएं तो उनके लिए कम नहीं, वो थोड़ी सी 20 बना लें, 10 हमारी तस्वीर भी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अमलियात से ताल्लुक़ रखते होंगे, अमलियात जानते होंगे, वो ये काम करें, वो उसको लाजमी जानते होंगे। और ये हमारे ख़ानदान का ख़ानदानी अमल है। और अगर कुछ लोग इसकी और मज़ीद इजाज़त लेना चाहें तो वो मुझसे इजाज़त ले सकते हैं। करना आपने यही है कि जब चाँद हो जाए, पहली तारीख से शुरू करना है। अब इसको चाहे आप शव्वाल की पहली तारीख से कर लें, अब लोग, अब वक्त निकल जाए, अब जाहिर सी बात है चामान हो गया, बाद में लोगों ने वीडियो देखी, तो फिर वो लोग यकुम तारीख से करें, चाहे वो ज़िलहज की यकुम हो, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, जो सा भी इस्लामी महीना हो, उसकी पहली तारीख को ये अमल किया जाएगा। लेकिन होगा उसी वक्त कि जब ख़बर मिलेगी चाँद हो गया। और आम दिनों में अगर हम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम मुहर्रम में करते हैं, तो मुहर्रम की फ़जर की नमाज़ के बाद फिर हम उसी तरतीब से पढ़ेंगे और उसको तैयार करके रख देंगे, अगर आम महीने में हम करते हैं। लेकिन ख़ास महीना शव्वाल ही का है, यानी कि शव्वाल का अगर करेंगे तो 100% हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आम महीने में करते हैं तो आम महीने में फ़जर की नमाज़ के बाद घर आके फिर इसको 990 मरतबा पढ़कर इसको दम करके रख लेंगे। आम महीने में करते हैं तो 75% इसका फ़ायदा होगा, इसका नतीजा आपके सामने आएगा। क्योंकि अब देखते हैं ना, कुछ अमल होते हैं रात के, कुछ अमल होते हैं दिन के, कुछ अमल होते हैं महीनों के। अब जैसे अब मुहर्रम आता है, अब हर बंदा उस अमल के पीछे लग जाता है, जैसे नादे अली हो गई, हज़रत इमाम हुसैन की चौकी हो गई, हज़रत मौला कायनात का कड़ा हो गया, मौला कायनात के मुंदरा हो गया, मौला कायनात की चौकी हो गई। यानी कि ये ख़ास मंसूब हैं जो इस महीने के लिए लोग करते हैं। आई बात समझ। अब जैसे रमज़ान आता है तो लोग रमज़ान में सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं, कोई हिज़्बुल बहर पढ़ता है, कोई कुछ करता है। अब जैसे सफ़र का महीना आता है, अब सफ़र के महीने में लोग ज़्यादातर हिज़्बुल बहर के पीछे लगते हैं, हिज़्बुल बहर करते हैं, हिज़्बुल बहर पर रियाज़त करते हैं। मकसद हर अमल का मंसूब होता है ना, मकसद होता है ना कि इस महीने में किया जाए तो ज़्यादा अफजल है। इसी तरीके से अमल खुशबू वाला जो मोहनी का अमल है ना, ये अमल अगर सिर्फ और सिर्फ शव्वाल के पहली तारीख को किया जाए ना तो 100% इसका रिज़ल्ट मिलता है, 110% इसका रिज़ल्ट मिलता है। और अगर बाद में लोग देखें तो फिर उसको शव्वाल के बाद ज़िकत के महीने में भी कर लें, लेकिन नमाज फिर फजर की नमाज के बाद इसको कर लेंगे। लेकिन शव्वाल में करेंगे तो ईद की नमाज़ पढ़ना उनके लिए ज़रूरी होगी, जो मर्द हजरात हैं। और जो ख़वातीन हैं वो अपने घर में जब उनको ख़बर मिल जाए कि ईद की नमाज़ हो गई है, उसके बाद वो पढ़ लें और उसको तैयार कर लें। लाखों लोग मुझे दुआएं देंगे, ख़ासकर वो लोग कि जिन लोगों के इस मामलात में काम रुके हुए हैं। मुझसे ना पूछो कि हम रिश्ते के लिए क्या पढ़ें, मुझसे ना पूछो कि हज़रत हम चाहते हैं हमारी यहाँ शादी हो जाए, मुझसे ना पूछो कि हज़रत हम चाहते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। ये तैयार करो और मुझे बताओ कि हमने कर दिया और हमारा हो गया। ना आपके कोई पैसे खर्च हुए, ना आपने कोई दौलत आमलीन पे लुटाई। आई बस समझ में, आपकी इज़्ज़त भी महफूज, आपकी दौलत भी महफूज, आपका सब कुछ महफूज, घर में बैठ के आप सुकून से कर लो। ऐसे तरीके तरतीब बताने से आप यकीन जानो, ऐसे बहुत से जो बाज़ारी आमिलीन हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो अब हमारा वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, तो अब हमारे शायद ज़िक्र का टाइम शुरू हो गया ना, आपके मसाइल और उनका हल। हाँ, दूसरा अशरा तो आपके लिए है, तो आपके मसाइल और उनके हल के हम कुछ ले लेते हैं कॉल्स, उसके बाद फिर हम ज़िक्र करेंगे और फिर अपनी ट्रांसमिशन को इख्तिताम करेंगे। और अभी इसके मुतालिक अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वो बयाज उठाना, जिस बयाज में से मैंने ये अमल निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ वो बयाज कितनी पुरानी है। यहाँ इधर रखी होगी, यहाँ रखी थी सामने। हाँ, मुझे मोबाइल दो। तो हाँ हाँ यही है, हाँ यही है। अब ये देखें कहाँ है वो अमल। ये बयाज इतनी पुरानी है कि इसके पर्चे भी देखें कैसे बोसीदा हुए हैं। वाला ये वाला कैमरा, ये वाला, हाँ ये वाला कैमरा ऑन करो। ये देखें, ये पर्चे भी इसके फटे हुए, जबकि इसको पर्चे को महफूज करना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसमें सब मियां हुजूर के अपने हाथ के लिखे हुए। इस बयास में कहाँ गया ये अमल? लाओ मुझे कॉल के लिए दे दो ताकि मैं कॉल ही ले लूँ। ये तो खैर
इसमें, अरे कहाँ चला गया, इसमें तकरीबन कुछ नहीं 100-150 अमल से ज़्यादा इसमें लिखे हुए हैं, और अभी के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। कहाँ चला गया, चेहरा, ये इसमें लिखा हुआ पूरा अमल। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुर्शिद की, अपने उस्तादों की हर चीज़, और ये वो है कि जिसमें सिर्फ अमलियात ही हैं, और कमाल के इजाज़तों के साथ, बाकायदा हमने ख़ुद भी किए हुए हैं ये अमल, तरीके के साथ, तरतीब के साथ। अच्छा, जब ये अमल कर लेंगे उसके बाद कोशिश करना है कि सदका दे देना है। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो आपका अमल जारी रहे। आई बात समझ में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, और पूरा तरतीब और तरीका मैंने समझा दिया है। सामान ला के रख लें और अपने मन पसंद की खुशबू से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, और तैयार करने के बाद मुझे बताएंगे ज़रूर इसका रिज़ल्ट। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। इसको तैयार करें, और तैयार करने के बाद अपने मसाइल ख़ुद हल करें। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप? जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तमन्ना फिरदौस बांग्लादेश से बोल रही थी। अच्छा, बांग्लादेश से बात करें। जी जी मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है मेरी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये कि अभी जो पढ़ाई मैं कर रही हूँ सभी आप की इजाजत से, ग्रुप से इजाजत लेके पढ़ती हूँ। ठीक है। और घर में कई मेंबर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो रूहानियत बन रही है यहाँ पे, जहाँ भी मैं जाती हूँ गांव में और रिलेटिव्स पे, वो होता है क्या, और जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी मेरी रूहानियत पर हमलावर हो गया है। अच्छा ठीक है। मैं जब घर में आते था तो मेरे साथ में आते हैं, और या ख्वाबों में देखती हूँ क्या ऐसे रूहानियत मुझे टूट जाता है। ठीक है, और ठीक है, अमल भी सब बस हो जाता मैं समझ गया, है। मैं आपको समझा देता हूँ। आपने एक काम ये करना है मेरी बहन, कि अगर आप चाहती हैं कि आप जो अमल करती हैं वो कायम रहे, आप चाहती हैं कि आपकी जो रूहानियत है वो गालिब रहे नेगेटिविटी के ऊपर, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसे रुजत के मामला आप पर गालिब ना आए, या आप पे हमला आवर ना हो, या आपको नुकसान ना पहुँचाएँ, तो उसके लिए आज का जो अमल है ना, आप ये अमल कर लें। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। आप 1100 मरतबा रोज़ाना इसको 40 दिन कर लें। वल्लाहुल मस्तानु अला मा तसिफून। ठीक है, 1100 मरतबा 40 दिन कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला आप इसके बाद जो भी अमल करेंगे ना, उस अमल में आपको उनसियत होगी, उस अमल की रूहानियत आपको मिलेगी, और आप इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, लाहौर से, आपका शागिर्द भी हूँ। जी बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ट्रांसमिशन शुक्र, कैसी चल रही है आपको? बहुत ज़बरदस्त हज़रत, आपकी हर चीज़ ही ख़ास है, हर चीज़ ही अच्छी है। अच्छा माशाल्लाह, इससे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे सिलसिले का फ़ैज़ है, और इससे इंशाल्लाह से पूरी दुनिया फ़ैज़ उठा रही है। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। हज़रत मुझे आपसे मिलना और कॉल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, वैसे मैं आपका शागिर्द भी हूँ, तो आपकी जितनी वीडियोज़ हैं जो अब तक हैं, तो उनकी एक साथ इजाज़त मिल सकती है? एक साथ इजाज़त, तो आपने जो काम करना हो, जो अमल लेना हो, मुझसे इजाज़त लेकर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इजाज़त लोगे तो मेरी निगरानी में करोगे ना। जी, तो फिर आप मुझे वो मोहिनी का एक बार आपने पहले भी अमल बताया था, और एक ये वाला भी, अच्छा, और वो जो अलग बिस्मिल। था। हाँ बिल्कुल, जी जी, वो अलग था, वो ये बिल्कुल अलग है। जी, ये दो अमल और एक
बिस्मिल्लाह के जितने तरीकेकार आपने बताए हैं, फिर उनकी इजाज़त आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, मैं अपने तमाम चाहने वालों को ये बताता चलूँ कि हमारे ताक हीलिंग लेवल 1 में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कि जो लोग ताक हीलिंग एडमिशन लेना चाहें, जो लोग मेरी ज़ेर निगरानी रूहानियत और अमलियात और ज़िक्र अस्कार सीखना चाहें, तो वो लोग ताक हीलिंग ज्वाइन कर लें। ताक हीलिंग ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है। आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आप ताक हीलिंग लेवल 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाएगी और फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ताक हीलिंग लेवल 1 का इंशाल्लाह ताला क्लास का आगाज़ होगा। और बाकी जो ताक हीलिंग लेवल 1 जिनका एक लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं उनको ये बात बताता चलूँ कि आप इंतज़ार ना करें, इंशाल्लाह ताला आपकी क्लासेस ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर दी जाएंगी। और जिनका लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है, उनकी भी क्लासेस इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर दी जाएंगी। और जो लेवल 3 है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी हमारे तकरीबन 8 से 10 लेक्चर हो चुके हैं, या कुछ कम व बेश आगे पीछे होंगे, तो वो लेक्चर मैंने यहाँ तक स्टॉप किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ताक हीलिंग लेवल 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी क्लासेस इंशाल्लाह ईद के बाद शुरू की जाएंगी इंशाल्लाह। उसकी भी मैं डेट अनाउंसमेंट कर दूँगा। और बाकी जो हिकमत के नूर के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ तिब सीख रहे हैं, जो हिकमत सीख रहे हैं, अच्छा ये सिर्फ एक तरीका मैंने आपको समझाया है टेबल पर रख के। जो हमारी ख़ास क्लासेस होती है ना, उसके अंदर मैं बहुत सारा सामान रख के जो कुछ मैं जानता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप तरतीब उसको समझाता हूँ अपने चाहने वालों को। और जो लोग मुझसे अमलियात सीखते हैं, जो लोग मुझसे अमलियात में अमल सीखते हैं, ज़िक्र व अस्कार सीखते हैं, सिलसिले की अमाल सीखते हैं, उनको बाकायदा ख़ास तौर पर मैं ख़ुद टाइम देता हूँ। तो अगर आप लोग भी अगर कुछ सीखना चाहें तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें। बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए टाइम बहुत मुख्तसर सा है, मैं 1-2 कॉलें और रिसीव कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद फिर हम जिक्र की जानिब आगे बढ़ते हैं, ताकि हम जिक्र करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हज़रत, मैं मुझे थोड़ी सी बीमारी का मसला भी है ना, ये कतरों की शिकायत है ना। जी हज़रत, मुझे ये भी बता देना, और मुझे नादे अली की जो 3 आपने मख्फी चीज़ें बताई थी ना, वो भी बता देना, और इजाज़त के साथ। कौन सा अमल? नादे अली के साथ ये 3 मख्फी चीज़ें जो थी ना। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और बीमारी की चीज़ मुझे बता देना। बट ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। ओके। बाकी आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके मसाइल और उनका हल में जवाब दे सकूं। दूसरा अशरा माह रमज़ानुल मुबारक का आपके लिए, जिसमें हम सीखेंगे कुछ ना कुछ बनाना, तरीके सीखना, अमल करना और उससे बहुत सारा फ़ायदा उठाना। तो इंशाल्लाह ताला दूसरा अशरा सिर्फ आपके लिए है। अब हम ज़िक्र की जानिब बढ़ते हैं। तो फिर ज़िक्र के बाद अब जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लोग अभी मुझे कॉल ना करें, पहले मेरे साथ ज़िक्र में शामिल हों, दुआ में शामिल हों। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं कुछ कॉलें लेकर मैं फिर इसको अपने अख्ताम की तरफ लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ज़िक्र से पहले दुआ कर लें और अपने मकासद रख लें, जो जहन में आपके मकासद हो, तो इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मां। नहर शरीयत
ऐन हकीकत नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी, या सय्यदी, या सय्यदी, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या हय्य 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 या अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी,
या सैयदी या सैयदी या रसूल अल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन। हमने जो ज़िक्र अस्कार किया गया या इलाहुल आलमीन, तेरे महबूब का ज़िक्र किया, तेरे दोस्तों का ज़िक्र किया, इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे ख़ानवादे का फैज़, हमारे ख़ानदान की जो तालीमात हैं, हमारे ख़ानदान का जो रूहानियात में अमलियात हैं, अमल हैं, ज़िक्र व अस्कार हैं, या बारी ताला इसको हमें फैलाने की, और हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं बारी ताला इसको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों को जिस जिसकी ज़रूरत है बारी ताला उसमें और बरकत अता फ़रमा। इस तालीमात से पूरी दुनिया फ़ैज़ उठाए बारी ताला। हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है बारी ताला। हम चाहते हैं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं ये चाहते हैं कि बारी ताला तेरी ही ज़ात तमाम दुआओं को कबूल करने वाली है। तेरी ही ज़ात हमारे जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से जो भी फैज़ हम तक मिला है बारी ताला, उससे इनका भी हिस्सा बारी ताला, उसमें इनको भी हिस्सादार बना बारी ताला। हम सब पर अपना रहम व करम फरमा या इलाहुल आलमीन। तमाम हासिदीन की हसद से महफूज फरमा
जादू के शर से महफूज फरमा, नागानी आफतों से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, शयातीन से महफूज फरमा कि जब वो हमारे करीब आएँ बारी ताला हर उस वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से महफूज फरमा। बारी ताला तेरा ही करम है, तेरी रहमत के हम साए में हैं। बारी ताला हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा कि जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये अतरे जो अमल मोहनी है, ये हमारे मुर्शिद को जो तालीम किया वो हमारे जो दादा उस्ताद थे शेख यासीन उस्ताद। अच्छा शेख यासीन उस्ताद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह ये है कि ये मियाँ हुज़ूर का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, कि जब इब्तिदाई दौर में ये समझ लें कि मियाँ हुज़ूर की बिल्कुल जवानी अपने उरूज पर थी, कि जब मियाँ हुज़ूर को जो शौक़ हुआ था ना कि वो जो अजाइबात की दुनिया है, जो पोशीदा दुनिया है, वो अपनी आँखों से देखें। और मियाँ हुज़ूर ने जब उस दुनिया में कदम रखा तो मियाँ हुज़ूर के जो उस्ताद उनको मिले थे ना, वो थे उस्ताद यासीन। आप अपने वक्त में वो मास्टर रूहानियत में थे, अमलियात में थे, कि उस दौर में अमलियात की दुनिया में कोई सानी नहीं था उनका। और इतना आजिज़ पसंद थे, इतने सादगी से वो रहते थे। मियाँ हुज़ूर उनके बारे में बताते हैं कि जब मियाँ हुज़ूर की उनसे मुलाकात हुई तो उस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 90 बरस की थी जब मियाँ हुज़ूर की उनसे मुलाकात हुई थी। यानी कि वो बताते हैं मियाँ हुज़ूर के उन्होंने अपनी जब इस रास्ते पर आए थे अमलियात, जब उन्होंने सीखने शुरू करा था तो वो हिंदुस्तान से यहाँ पाकिस्तान आए थे। और उस वक़्त मियाँ हुज़ूर बताते हैं कि जब उन्होंने ये अमल शुरू किए थे, अमलियात शुरू किए थे, उनकी उम्र उस वक्त 12 से 13 बरस की थी। यानी कि सन 75 में उस शख्स की उम्र 90 बरस थी। तो ये अंदाज़ा कर लें कि वो 18वीं सदी में उन्होंने ये काम सीखा और फिर उसको अपने तक महदूद रखा। उनके मियाँ हुज़ूर उनके बारे में फरमाते हैं कि उनके बहुत कम शागिर्द थे, क्योंकि वो इस मामलात में ना बहुत सख्त थे, बहुत सख्ती करते थे। हर किसी को अमल नहीं दे देते थे, चीदा लोगों को देते थे, समझाते थे। वो कहते थे कि बस तुमने अब यही करना है। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मैंने उनके साथ बसर किया, कि जिन्होंने मुझे अमलियात अलवी की तालीमात दी, कि जिनसे मैंने वो अमल सीखे कि जो हमारे नसीब में आए, हमारे हिस्से में आए। उसके बाद मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब उनका विसाल हो गया और जब मियाँ हुज़ूर ख़ुद को तन्हा समझने लगे, मियाँ हुज़ूर जबकि उस वक़्त में बादशाह थे इस वक्त के, कि मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब फिर उनकी मुलाकात ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से हुई, फिर मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि उनका फिर दौर रूहानियत का सफ़र दूसरा शुरू हुआ। मतलब वो अमलियात कि जिसमें कोई कुफ्र ना था, कि जिसमें कोई शिरक ना था, कि जिसमें कोई ऐसा फ़ेल ना था जो दीन के और शरीयत के ख़िलाफ़ हो, वो अमलियात मियाँ हुज़ूर ने उस्ताद यासीन रहमतुल्लाह अलैह से सीखे। उसके बाद जब ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के बारगाह में आए, फिर सलासिल की तालीमात, फिर सलासिल में खिलाफत व इजाज़त, फिर ज़िक्र अस्कार, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब आपका विसाल करीब हुआ तो फिर उस्मान अली शाह साहब से आपकी मुलाकात हुई मियाँ हुज़ूर की। यानी कि अब ये देखें कि अगर मैं अपने उस्ताद की बात करता हूँ, अपने मुर्शिद की बात करता हूँ, कि उनकी ज़िंदगी भर का निचोड़, ज़िंदगी भर की मेहनत जो उन्होंने सन 73 से जो शुरू करी थी, 74 से जो शुरू करी थी, आज तक की जितने भी वो करते रहे, डॉक्टर साहब उसको महफूज करते रहे। मियाँ हुज़ूर अगर कुछ लिख के पर्चे भी फेंक दिया करते थे तो डॉक्टर साहब उसको उठा के अपने पास रख लिया करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर की कई बयाज़ें मेरे पास मौजूद हैं जो किसी ने देखी भी नहीं है। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं अब तो मेरे जहन से भी निकल गए मैंने कितने अमल किए हैं, लेकिन हाँ अगर जब किसी अमल का हम जिक्र करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ ये मैंने किया था, ये अमल था। फिर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं मियाँ आज आपको ये अमल छोड़े हुए 30 साल 35 साल हो गए, लेकिन आपको अभी भी कह रहे हैं। वो जब कोई जिक्र निकल जाता है तो फिर मेरे मुंह से वो अमल जारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त किया था। तो ये अमल, यही सिलसिला, ये हमारे ख़ानदान, जो सिर्फ हमारे ख़ानदान में महफूज है और किसी के पास भी नहीं है। आई बस समझ में। अब तो मियाँ हुज़ूर वो अमल बहुत कम बताते हैं कि बस अब तो सिर्फ मियाँ हुज़ूर चाहते हैं कि वो सब लोग सिलसिले की तालीमात लें, रूहानियत की तालीमात लें, जो तरीका हमारे बुज़ुर्गों का है उस तरीके पे चलें, बस उसी तरीके पे चलते रहें। अमलियात भी जाहिर सी बात है बुज़ुर्गों ने कराएँ,
मियाँ हुज़ूर ने भी तो करें, मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद भी करें, वो किसी कोई आम शख्स ने नहीं कराए, बुज़ुर्गों ने नहीं कराए, लेकिन उनको महफूज रखा, उनको पोशीदा रखा। ज़ाहिर फिर आपके सामने जब आए दुनिया में तो दुनिया ने देखा कि बेताज बादशाह रहे। तो अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, तो आप अपने नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह ताला फिर कल देखेंगे कल आपके लिए क्या लेकर आते हैं। यकीनन कोई नायाब ख़जाना ही आपके लिए होगा इंशाअल्लाह। आज का ये ख़जाना आप लोगों को मुबारक हो, अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए। और तरतीब तरीका सब कुछ मैंने बता दिया, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।